जम्मू कश्मीर में 8 घंटे में दूसरा आतंकी हमला, अब सीआरपीएफ की टीम पर बरसाई गई गोलियां। आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की जानकारी, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित बिजबेहरा थाना इलाके में शुक्रवार दोपहर में आतंकियों द्वारा पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर फायरिंग की गई। आतंकियों को काबू में करने के लिए इलाके की घेरेबंदी की गई। फायरिंग में बिजबेहरा थाना अध्यक्ष हुए घायल। शुक्रवार सुबह बांदीपोरा में बिहार के रहने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या। पिछले 10 महीने में आतंकियों ने बिहार के 7 लोगों को मारी गोली। भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज और हेलीकॉप्टर ने स्विट्जरलैंड के झंडे वाली एक नौका का किया रेस्क्यू। नौका में सवार सभी लोग सुरक्षित। महाराष्ट्र के अलीबाग में हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन को भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज और हेलीकॉप्टर ने दिया अंजाम। स्विट्जरलैंड की नौका फुरीमा पर सवार 5 लोगों और क्रू मेंबर्स को मुसीबत से बचाया। महाराष्ट्र में बचाव दल ने पेश की बेहतरीन मिसाल, बाढ़ में फंसे एक छात्र का रेस्क्यू कर उससे परीक्षा देने में की मदद। कोलगांव में रहने वाले छात्र नागेश पिंपलरकर को इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष की देनी थी परीक्षा। पूरा इलाका टापू में हो गया था तब्दील। नागेश ने फोन पर जिला आपदा प्रबंधन के अधिकारी को बताई अपनी परेशानी। बचाव दल के सदस्य बने नागेश के लिए मसीहा। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से तबाही, सैलाब के बाद नदी नालों में उफान। चंबा के भरमौर और होली इलाके में फटा था बादल, कई जानवरों और घरों को पहुंचा नुकसान। चंबा में बादल फटने के बाद रावी नदी में सैलाब का सितम, नदी में बहती दिखी पोखरें। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश के चलते सड़कें टूटी। नेशनल हाईवे 5 को जोड़ने वाला फ्लाईओवर भी हुआ जमींदोज। फ्लाईओवर का 100 मीटर से ज्यादा हिस्सा धंसा। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतार, टला बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के बारामती में नीरा नदी में उफान, निचले इलाकों पर डूबने का खतरा। पुणे और सतारा जिले के 20 से 25 गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क, कई पुल भी डूबे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ में फंसे छात्रों का किया गया रेस्क्यू और पहुंचाया गया परीक्षा केंद्र। छात्रों ने रेस्क्यू टीम का जताया आभार। चंद्रपुर में भीषण बाढ़ से दर्जनों गांव टापू में तब्दील, कई अंडरपास भी पानी में डूबे। 48 घंटे से चंद्रपुर तेलंगाना मार्ग है बंद। पुणे में मुठा नदी में उफान से सैलाब का कहर, सड़कों पर दरिया जैसे हालात, फंसे कई वाहन। पुणे में डूबती कार में फंसे 4 लोगों की बचाई गई जान, रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर सैलाब से निकाला गया बाहर। पुणे में सड़कों पर बह रही है तेज धारा, हर तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर। दिल्ली में उफान पर यमुना नदी, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 2,18,000 क्यूसेक पानी, निचले इलाकों में सैलाब का संकट बढ़ा। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के बाद यमुना में बढ़ा बाढ़ का खतरा। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने 40 परिवारों का किया रेस्क्यू। एमपी के विदिशा में लगातार बारिश के चलते बिगड़े हालात, शहर में बह रहा है सैलाब। विदिशा में कागपुर नदी के पुल पर बह रहा है 2 फीट तक पानी। उफान पर बेतवा चरण तीर्थ मंदिर पानी में डूबे। भोपाल में भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। नदी नाले उफान पर पडरिया जाट गांव बना टापू। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कई गांव पानी में डूबे। घरों में पानी भरने के बाद लोगों को छोड़ना पड़ रहा है अपना ठिकाना। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जा रहे हैं लोग। यूपी के बांदा में नदी में नाव डूबने से 3 लोगों की मौत पर सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। नाव हादसे के बाद कई लोग लापता, 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बांदा में नाव हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। नाव में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी पर उठ रहे हैं सवाल। चमोली गैरसैंण के आगरचट्टी में बारिश ने मचाया कहर, 3 मकान बर्बाद, 12 घरों में घुसा मलबा। उत्तराखंड में श्रीनगर के पास अचानक जमीन धंसने से नहर में गिरा ट्रक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो।
हैदराबाद में भारी बारिश के बाद लबालब हुए बांध, नागार्जुन बांध के खोले गए गेट। नागार्जुन डैम के 26 गेट खोले जाने से नदियों में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। उड़ीसा के कालाहांडी में शव को लेकर नाला पार करने का वीडियो हुआ वायरल, परिवार वालों ने जोखिम में डाली जान। गुजरात की लाइफ लाइन सरदार सरोवर नर्मदा बांध के 5 गेट खोले गए, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से सरदार सरोवर नर्मदा बांध हुआ लबालब। कमोडिटी घटते दाम से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होने की उम्मीद, चालू खाते के घाटे को कम करने में सरकार को मिलेगी मदद। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में आने वाले दिनों में हो सकती है कमी, यूजर्स की जेब पर पड़ने वाला बोझ होगा कम। डिमांड में सुधार के साथ ही छोटे शहर भी बड़ी मार्केट्स में हो रहे हैं कन्वर्ट। पैकेज्ड फूड, ब्यूटी, पर्सनल केयर और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन की बिक्री में आ रही है तेजी। कोरोना के बाद बाजार खुलने पर फिर वैसी ही तेजी देखी जा रही है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी उम्मीद। जेफ बेजोस और बिल गेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी कारोबार पर लगाएंगे बड़ा दांव, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गाड़ियां हो सकती हैं सस्ती। 1 सितंबर से दिल्ली में लागू होगी नई शराब नीति, सरकारी फैसले के मुताबिक प्राइवेट दुकानों पर नहीं होगी शराब की बिक्री। देशवासियों के लिए अच्छी खबर, बूस्टर डोज के रूप में कॉर्बेवैक्स अब लोगों के लिए उपलब्ध। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,561 नए मामले। देश में 4 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, 5 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। विवादित किताब सैटेनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला, न्यूयॉर्क में लेक्चर के दौरान चाकू से हुआ वार।